प्रमाणी है शुद्ध आपन रक्त रूप जो परिणमे पर अन्य रक्त पदार्थ से रक्तादि रूप जो परिणमे त्यों ज्ञानी भी है शुद्ध आपन राग रूप जो परिणमे पर अन्य जो रागादि दूषण उनसे वह रागी बने। अंतरात्मा अपने आत्मा के शुद्ध चैतन्य स्वरूप को जानता हुआ भी और शरीर आदि अन्य पदार्थों से भिन्न अनुभव करता हुआ भी और बहिरात्मा अवस्था में होने वाली भ्रांति के संस्कार ज्ञान स्वभाव सुपर प्रकाशक है। वह पर को जाने तो कहीं आश्रम बंध का कारण नहीं है। तथापि अज्ञानी पर का विचार करेंगे तो आश्रम बंध होगा। ऐसा मानकर पर के विचार से दूर रहना चाहता है। जितना आकर्षाय वितराग भाव हुआ उतने संवर में जरा है। जितने रागादि भाव हैं उतने आश्रम बंध है। पूज्य गुरुदेव श्री पहली बात तो जीव ने ज्ञान स्वभाव सुने ही लिया, सुन लिया तो फिर उसका स्वभाव में समझ में आया कि ज्ञान का स्वभाव स्व को पर को जानना है। इस स्व पर को जानने से आश्रवण नहीं होता है, कषाय और मिथ्यात्व से आश्रवण होता है। मेरे सब गाथाएं चल चुकी है। विज्ञानी के भोग निद्रा के कारण ज्ञानी भोजन करे, व्यापार करे, व्यवसाय करे तो भी उसको बंधन नहीं होता है। सब चल चुकी गाथा है। फिर भी नहीं समझने के कारण ऐसा समझता भी अपन तो सबसे पर से कट के रहो, ज़्यादा मत बोलो, क्योंकि आश्रम होता है। ये समझते ही नहीं। टोडर जी ने सम्यक दर्शन ज्ञान होने के बाद अन्य व्यक्ति के ग्रंथों का अध्ययन करा, कितना बंधन हुआ नहीं समझ राग करेगा तो बंधन होगा। राग करता है तो बंधन होगा। बिना जाने बिना राग करे थोड़ी बंधन होगा। बगैर राग के पढ़ाई करेंगे ये सिर्फ जानता है ना, जाने शास्त्र पढ़ रहे हैं तो बगैर राग के पढ़ा के राग से। टोडर जी ने अन्य ग्रंथों का अध्ययन करा कि नहीं किया ना? तो करा तो राग से करा कि बगैर राग के? राग मतलब वो जानने मात्र वाला था खाली जानना। राग से करा पर उसमें इन्वॉल्व नहीं हुए। जितनी कषाय होती है ना, मिथ्या अनंतानुबंधी अप्रतिख्यान, वो बंधन का कारण है। जानना बंधन का कारण नहीं है। वो शास्त्र नहीं पढ़ेंगे और ये पढ़ेंगे तब भी जितना बंधन होगा उतना होगा ही होगा। नहीं आई बात सुन। वो तो केवल ज्ञानी परमात्मा तीन लोग तीन काल को जानते हैं, उनके बंधन नहीं होता है। वो पूर्ण वितरकता की बात है। और साधक दशा के अंदर रागद्वेष बंधन का कारण नहीं है। वो अनंतानुबंधी प्रत्याख्यान वो बंधन का कारण है। तो जिस समय में वो जो अनंतानुबंधी गई, उत्ती तो निर्जा हर समय चल रही थी। तो नीचे साफ लिखा है, जितना आकर्षाय वितराग भाव हुआ रसम मिल रहा है। और जितना रागादि है उतना आश्रम है। तो बगैर राग के कोई रोटी खा रहे हैं, बगैर राग के खा रहे हैं। शास्त्र पढ़ रहे बगैर राग के पढ़ रहे हैं। भगवान की पूजा कर रहे हैं बगैर राग के कर रहे हैं। तो वो बंधन का कारण तो वो अंदर की कषाय है। जानना बंधन का कारण नहीं है। दो धाराएं, कषाय बंध का कारण है, जानना बंधन का कारण नहीं है। स्वपर प्रकाशक अलौकिक बात है। जब आएगा तो देखेंगे उस प्रकरण को। देखो
भावार्थ है। कल इतने बढ़िया 3 पॉइंट चले भावार्थ में, फिर से बस पर बात दूसरी पड़ेगी, अज्ञानी जो है ना, ज्ञानी उसको डर है तो आश्रव बंद होगा, इसलिए वो विचार करना ही विचार ही नहीं करना पाता। अरे वो यूँ भी बोलो ना कि ये किसी को समझा, अरे अपने क्या करना है, हम तो रामदेश हो जाएगा, आश्रम बंद हो जाएगा, तो इसे बकता है उससे। ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो जिन्वाणी अंदर के मिथ्या को कषाय पे बात कर रही है, और ये उधर से किसी को जरा सा कुछ बोलना, तो मैं तो नहीं बोलूँगा, बंद हो जाएगा। मैंने उसने साधन में वात्सल्य भी छोड़ दिया, तो कोई दूसरे के ऊपर दया करना भी छोड़ दी, तो मैं तो आश्रम बंद हो जाएगा। वो तो बहुत अलौकिक बात है। जैन दर्शन को समझना, स्वपूर्वक पर को जानना बंधन का कारण नहीं है। स्व को छोड़ के जो पर को जानता है तो जानना तो फिर भी बंध का कारण नहीं है। उसके साथ में जो मिथ्यात्व अनंत न बंधी, वो बंध का कारण है। जानना तो जीव का स्वभाव है ना, खूब जाने, पर वो जानने के साथ में राग द्वेष करता है। अपन तो सभी मोबाइल वगैरह देखते हैं कि नहीं टीवी, तो सभी तीसरा भाव से देखते हैं, क्योंकि जानने बंधन का कारण था। अरे अनंत पुरुषार्थ है। स्वच्छंदी होने में देर लगती नहीं है, जरा भी नहीं लगती है देर। हाँ हाँ, तो राग है ना, तो फिर वो जानना बंधन का कारण है कि नहीं, ये प्रश्न चल रहा है। तो जानना जो स्वभाव है, तो फिर इसको जब दूसरे से थोड़ा बात करे तो घबराता है ये, क्योंकि जिनवाणी पढ़ ली ना, तो मैं उससे थोड़ा बहुत जुड़ूंगा, उससे बात करूंगा, तो मेरा भाषा बंद हो जाएगा, तो समाज से और थोड़े व्यवहार से कटने लगता है। उसका कह रहे हैं कि वो तेरा कटना वो बंधन का कारण, वो मुक्ति का कारण नहीं है। वो जितना अंदर में राग द्वेष है उतना जानो, खूब जानते हैं। अब देखो, अभी तो बात ही चल रही है, बंध अधिकार चल रहा है, भावार्थ है, बहुत अलौकिक है। 278-79 गाथा, 65 गाथा से लेकर के अभी बंध अधिकार की आखिरी गाथा बहुत महत्वपूर्ण है। स्फटिक मणि स्वयं तो मात्र एकाकार शुद्ध ही है। स्फटिक मणि होती है, शुद्ध है, शुद्ध भी है, वो शुद्धता रूप परिणाम भी करती है। एक बात तो उसके अंदर परिणाम स्वभाव वाला है स्फटिक मणि, और वह अकेला अपने आप ललय आदि रूप नहीं परिणमता। इतना बढ़िया दृष्टांत दिया। अकेला लाल काला पीला नहीं होएगा, जब उसके संयोग में लाल काला पीला आएगा तो लाल काला रूप परिणमित होएगा, परंतु वो अपनी योग्यता से काला लाल पीला होता है, कपड़े के कारण नहीं। अभी तो दृष्टांत समझने में बहुत ताकत है। इतना भी तर्क नहीं लगा पाएगा कि अगर ये लाल पीला काला कपड़े से अगर ये लाल पीली होती है तो दूसरी चीज़ को भी होना चाहिए। थोड़ा कारण कार्य भी तो सीखो। अगर घर के अंदर परद्रव्य से दुखी होता हो, ये घर से, परिवार से और वगैरह से, असाता के उदय से, तो सबको एक जैसे होना चाहिए। नहीं हो रहा है ना, तो सिद्धांत कट गया कि नहीं कट गया? अरे इसको भय है कि मैं रोटी नहीं खाऊंगा तो मर जाऊंगा, तो रोटी खाते खाते क्यों मरता है ये बताओ। ऐसा वो तो सोचते ही नहीं। दवाई खाने से ठीक होता है तो मरता कैसे ये बताओ। कुछ भी बात समझ में ऐसा। हाँ, तो इसका अर्थ है कि जो ये काम तो हो ही रहा है ना, सुख का, दुख का, जीने का, मरने का, इसका कारण कुछ और है। वो केवल से पता करो आप। भोजन बिन नरकों में भरपेट मनुष्य है कि भोजन के बिना नरकों में। सिमंदर भगवान की करोड़ वर्ष की आयु भोजन कितना लेते हैं, तो सिद्धांत फेल हो गया ना। इसका अर्थ है कि जीव के जीने मरने का कारण कुछ और है। आप जिनवाणी से पता करो। जिनवाणी कहता है कि भाई आयु कर्म के उससे इसके शरीर पर टिकना होता है, जन्म मरण तो जीव का होता नहीं है। अभी आपने खुद ने बोला लौकिक जन बोलते हैं, अभी बात चल रही है जिनवाणी क्या बोलती इसकी। जिनवाणी क्या बोलती है इसका श्रद्धान करो।
लौकिक जन तो बेचारा निमित्ताधीन दृष्टि है, तो सारा हरिजन भी यही बोलेगा। प्रश्न तो ये है कि हरिजन भी ऐसे ही बोलता है और जैन भी ऐसे ही बोलता है और समय सार पाठी भी बोलता है। तो बोले लोग व्यवहार भाषा में ऐसा बोले तो कोई बात नहीं, अंदर उसको श्रद्धांत ये होना चाहिए कि ये काल आ गया है और इससे आज तक दुनिया में कौन बच पाया। ये तो घटना कालखंड में नक्की थी, अपने ज्ञान में अभी आई तो क्या हुआ। अगर ये केवली होते और अपन उनसे पूछते कि ये देह और आत्मा का वियोग कब होगा तो बता देते कि इस तारीख को इतने बजे होगा, तो उनके ज्ञान ये नक्की था तभी उन्होंने जाना ना। तो लोग की अलग बात है, अपने ज्ञान में अभी आई उससे क्या होता है। और बाकी सम्यक दृष्टि को भी अपनी भूमिका के अनुसार उसको राग होता है, इसलिए दुख होता है क्योंकि इतने साल इतने वर्ष संयोग में रहते हैं ना, तो उससे थोड़ा जो राग आदि का बढ़ जाता है, उस बात का उसको भी दुख होता है। पर वो दुख की धारा अलग ही है, वो वस्तु स्वरूप को कायम रखते हुए होती है, तो अनंत अनुबंध की जात का नहीं होता है। तो जो थोड़ा पढ़ने वाले अभ्यासी होते हैं उनको दुख होता है, पर बहुत जल्दी सिमट भी जाते हैं। और जिसके पास ये तत्व नहीं है उसका भी पार ही नहीं है, अनलिमिटेड। सब अलग अलग की बात है, अपने को सीखना चाहिए। 1.5 साल अपने को अपना हर डिसीजन तत्व के अनुसार करना चाहिए। लोक की भाषा तो लोक में चलती आ रही है, लोक में तो अज्ञानी लोग रहते हैं, अपन तो अलौकिक बात कर रहे हैं। अलौकिक बात सीखना है, अलौकिक मार्ग सीखना है, अलौकिक जीवन जीना सीखना है। लौकिक जीवन से न्यारा होता है वो, उसकी भाषाएं भी सब अलौकिक अलौकिक होती है। वो बातें निमित्त की करता, श्रद्धा उपादान का रखता है। तो सब अलौकिक बातें हैं। तो सब जैनी की आन बान शान जगत से निराली होती है, उसकी बोल चाल व्यवहार जगत से निराला होता है, उसका खान पान रहन सहन जगत से निराला होता है, उसकी मित्रता जगत से निराली होती है, उसके देव जगत से निराले होते हैं, उसके तीर्थ जगत से निराले होते हैं। जैनी से एक भी बात अनुमति की मिलेगी नहीं और उनसे तुलना भी करना नहीं। ये जैनी का शौर्य है। अरे और ये कम पाए जाएंगे और अकेला देख के घबराना नहीं। इनसे क्या घबराए, अनंत पंच परमेश्वरी का आशीर्वाद अपने साथ। तो अनंत बड़े होते हैं कि 100,000 2,000। ये सोचने समझने के तरीके है। उन गुंदाचार्य जिसके साथ में हो उसके साथ वो अकेला है, अरे पूरा जैन शासन उसके साथ में। अरे किस बात के लिए? जगत की घटनाओं से ज्ञानी प्रभावित नहीं होता, उसी को ज्ञानी कहते हैं। जगत की घटनाओं से प्रभावित हो जाए जैनी का है क्या? वो वस्तु स्वरूप है, तो ऐसे ही चलेगा। पर्याय क्रम से उत्पन्न होती, क्रम से नष्ट होती है। तो क्या तेरे रोने बिलखने से पर्याय रुक जाए कि जगत का परिणाम रुक जाए? क्या हो जाएगा? कुछ नहीं हो जाएगा। तेरा ज्ञान सही कर, रोना बंद कर। कैसी कैसी बातें। स्फटिक मणि तो वो देखो, एक एक पदार्थ ही परिणाम स्वभाव वाला है। देखो स्पष्ट लिखा है, खाली स्फटिक मणि की बात नहीं है। जगत का प्रत्येक पदार्थ परिणमन स्वभाव वाला है। स्वभाव का अभाव कब होता है? कभी भी नहीं होता। उसका परिणमन बंद हो जाएगा। एक बात। दूसरी बात कि जीव और पुद्गल दोनों स्वभाव की तरफ से तीनों काल शुद्ध ही रहते हैं। तो शुद्ध होना उसका स्वभाव है, शुद्ध रहना उसका स्वभाव है। तो अशुद्ध कब होगा? अरे अशुद्ध स्वभाव अशुद्ध होता ही नहीं है। दो शब्द हो गई, स्वभाव कभी अशुद्ध होता नहीं है और परिणमन कभी रुकता नहीं। तीसरी बात, ऐसा होने पर भी वो लालय आदि रूप तो परिणमता है, पर अकेला नहीं परिणमता है। इसी गजब की बात। लाल परद्रव्य के निमित्त से स्वयं लालय आदि रूप परिणमते, ऐसे परद्रव्य के निमित्त से लालय आदि रूप परिणमता है। यानी वो लाल रूप जब परिणमता है उस समय में लाल कपड़ा निमित्त होता है। लाल कपड़े से नहीं होता लाल। कपड़े के बगैर लाल होता नहीं है और कपड़े से लाल होता नहीं है। कपड़े से लाल होए
तो दूसरी चीज़ भी लाल होना चाहिए। और कपड़े के बिना यदि हो जाए तो उसका स्वभाव बन जाएगा, स्वभाव बन जाएगा तो वो कभी भी शुद्ध नहीं हो पाएगा। प्रोफेसर साहब नई नई बातें हैं। देखो इतना हुआ, इस प्रकार आत्मा समझो। आत्मा स्वयं तो शुद्धि है, आत्मा मैंने मैं अनादिकाल से शुद्ध ही हूँ, परंतु अपने को आँख खुली, मैंने ज्ञान का थोड़ा सा उघाड़ हुआ तो शरीर दिखा गया। तो इसने घोषणा कर दी कि मैं शरीर मोटा दुबला काला पीला स्त्री पुरुष नाग की तिरंश देव हो गया हूँ। तो ये इसने ये अशुद्धता ग्रहण करी, शुद्ध स्वभाव को छोड़ा और ये अशुद्ध स्वर अलापने लगा। अलाप नहीं समझते, चिल्लाने लगा। अब इसका ये चिल्लाना दुनिया में कौन सुनेगा? ये दशा होगी जी, एक गलती। और दूसरी थोड़ी बहुत अंदर में कषाय होती है, क्रोध मान माया लोभ, खाने का परिणाम, पीने का परिणाम, नहाने धोने आदि ये सब विषय के परिणाम होते हैं ना, ये परिणाम भी होते हैं। तो ये परिणाम होते हैं तो क्यों होते हैं? कि इसका परिणाम स्वभाव होने के कारण अनादिकाल से शरीर को अपना मानने से ये भी होता है। तो ये होने पर इसने अपने को मैं ऐसा हूँ ऐसी घोषणा कर दी। ये दूसरे नंबर का अपराध। अब दूसरा केला पहला तो समझान मारा, तो एक साथ चलते हो लोग। फिर से मैं दुखी हो गया हूँ, मेरे भूख लग रही। ये अरण्य रुदन है जंगल के अंदर, इसका कौन सुनेगा? और इसके दुख को दूर कौन करेगा? प्यास लगी है तो पानी कौन लाएगा, कौन पिलाएगा, और कितना पिलाएगा और कितना पिएगा कि उसकी प्यास दूर हो जाए? होगी कि नहीं? तो ये प्यास बुझाने के लिए क्या कर रहा है ये बताओ। भूख लग रही है तो दूर करने का तो प्रयत्न कर रहा है। क्या प्रयत्न कर रहा है? तो रोटी खा लो। वो उसका इलाज है ही नहीं। कोलारस, भूख लग रही है तो जिनवाणी इलाज क्या बताती है? कुछ समझ में आया? आपसे ही पूछ रहे हैं, यहाँ कोलारस का कोई नहीं है। अरे अभी तक आपने सुना, उसके आधार से जवाब दो। इसमें कहीं नहीं लिखा है, आपने सुना उसमें है? ये टीपा हुआ जवाब मोक्ष का कारण नहीं है। तो बताओ, क्लियर करो, क्लियर। आत्मा को जानना भूख का इलाज नहीं है। अनंत पुरुषार्थ अपन सुनते हैं ना, आत्मा अतीन्द्रिय आनंद की खान है। वो जितना अतीन्द्रिय आनंद भोगेगा उतना उस भूख के ऊपर विजय प्राप्त होगी। तो आत्मा को जानना तो सम्यक दर्शन ज्ञान में हो गया, जानना भी हो गया, मानना भी हो गया, पर भूख का इलाज नहीं हुआ है। भूख का इलाज अतीन्द्रिय आनंद के वेदन का भोग है। जब ये जानेगा कि भोजन जो मैंने अनंत काल तक खाया वो 33 सागर तक नहीं भी मिला है, दोनों परिस्थिति में मैं वहीं का वहीं रहा, क्योंकि मैंने जो जिन्हें परमात्मा भूख का इलाज बता रहे हैं वो है अतीन्द्रिय आनंद का भोग। अब वो तो अतीन्द्रिय आनंद के भोग से भूख नहीं लगेगी तो खुद ही पूछेगा कि वो अतीन्द्रिय आनंद को भोगने का विषय बताओ। तो फिर जिनवाणी कहेगी कि भाई वो तो सबसे पहले आत्मा को जानो, अतीन्द्रिय आनंद की खान को, या अतीन्द्रिय आनंद की खान मैं हूँ ऐसा स्वीकार करो और ऐसा श्रद्धा में लाओ। तो जब तक ये मेरे आत्मा में से अतीन्द्रिय आनंद भरपूर नहीं आएगा तब तक ये मेरी भूख आहार संज्ञा नहीं जाएगी। मुनिराज को भूख आहार संज्ञा तो है और भूख उनको सताती नहीं है। क्यों? क्योंकि अतीन्द्रिय आनंद के वेदन के बल पर उनको रोटी खाने का विकल्प उत्पन्न नहीं होता है, और जब विकल्प उत्पन्न हो भी जाता है और आहार नहीं मिलता है तो वापस अतीन्द्रिय आनंद के भोग को बढ़ाते हैं। ऐसा आपने मुनिराज के स्वरूप से सुना कि नहीं? तो फिर आपको रोटी खाते समय भूख को दूर करने का प्रयत्न ऐसा होता है, ऐसा कभी विकल्प भी आया कि नहीं?
नहीं आया तो वही कमी है ना, इतना शांति सुनने के बाद मेरी बात समझ में नहीं आ रही क्या? अपने पास जो 18 तरह के दोष चल रहे हैं कि नहीं, उसका इलाज कर रहा है कि नहीं, और उसका इलाज मिथ्या है ये समझ रहा है कि नहीं? क्या हुआ, क्या पड़ेगा? जिन्हें परमात्मा को 18 दोष नहीं होते, और अगर इसको भी नहीं चले तो भगवान बन गया, और अगर ये द्रव्य स्वभाव में हो तो फिर इलाज करने की जरूरत क्या है? नहीं है बात समझ। द्रव्य स्वभाव में 18 दोष है नहीं, और पर्याय में 18 दोषों का परिणति चल रही है। अब उन 18 दोष से परेशान भी है, और उन 18 दोषों का इलाज भी कर रहा है। जिनवाणी कह रही कि मिथ्या ज्ञान में इतनी ताकत नहीं है कि 18 दोषों का इलाज कर ले। उसके लिए जिन्हें भगवान में कुंदाचार से परिचय करो, तो वो बताएंगे कि जिस जीव को 18 दोष रहित अपना शुद्धात्मा समझ में आ गया, उसका श्रद्धा ज्ञान प्रतीति हो गई, तो अब उसकी श्रद्धा बदल गई। पहले उसकी श्रद्धा ये थी मैं खाता हूँ, खाऊंगा तो जीऊंगा। अब कहता है मैं जीवंत शक्ति से जीता हूँ, खाने पीने का परिणाम तो विभाव है, विकार है, और इसका हल मेरे हाथ में नहीं है। इसका हल साता की कर्म की फिलॉसफी में है। तो साता के उदय अनुसार भोजन का आना जाना होता है, उसमें मेरे विकल्प की आवश्यकता नहीं है। अब ऐसा श्रद्धान है, समझ आया? ऐसा श्रद्धान होने के बावजूद भी वो राग कोई मर नहीं जाता है, और वो राग की पूर्ति का प्रयत्न भी बंद नहीं होता है, पर राग से रहित अतीन्द्रिय आनंद को बढ़ाने का, प्राप्त करने के प्रयत्न अंदर ही अंदर जारी रहते हैं। उसका नाम जेनी है। अरे अपने एजेंडे में आ भी रहा है कि नहीं बात? प्रोफेसर साहब क्या कह रहा है? अरे भाई पहले श्रद्धांत हो, वो कॉलेज में एडमिशन जब लेगा, जब उसको पढ़े लिखे अच्छी नौकरी वाले दिखेंगे, उसको सब पढ़े लिखे संपन्न दिखेंगे, तो फिर उसको लालच मिलेगा कि मैं भी पढ़ के आज एक दिन ये बनूंगा। तो इसको ऐसे जिन्हें परमात्मा पसंद तो आए, तो ये उनको आत्मा में से सुखी है तो आत्मा जानने की मेहनत करेगा। पसंद कहाँ आ रहे हैं? पसंद कर आते तो फिर वो सुखी होने का कारण बता रहे हैं मौन रूप से। वो आत्मा में देख रहे हैं, अनंत चतुष्टय का भोग कर रहे हैं, वो सुखी होने का मार्ग दुनिया को बता रहे हैं। और आत्मा अबोला तत्व है, तो बिना बोले ही सब समझाता है वो। ये बोलना तो जीव व्यवहार भाषा है, वो नहीं बोलते हैं वो। कैसी बात है? जिन्हें भगवान की मूल वाणी समझ जाए वही तो ज्ञानी है। वो खुद ही समझा रहा है, किसी को बोलता है कि नहीं? अबोला तत्व है। गुरुदेव आता तो बोले थे बीजू, मैंने बोलने वाला दूसरा है। कौन है बीजू? भाषा बढ़ना है, मैं नहीं बोलता हूँ। आप बोलते हो कि नहीं बोलते हो? अभी जरा से छूट तो ऐसा बोलेगा कि किसी दूसरे को बोल नहीं देगा। वो जो ज्यादा बोलना गुण समझता है, ये सब बोला, आज एक को भी नहीं बोलने दिया, सबको चुप कर दिया। अब जिनवाणी के बोलते ही नहीं है। तो तेरा थोड़ा सा मान सम्मान रखने की वजह से वो कुछ बोले नहीं, समझ आई? ये समझता मैं शेर हो गया। कैसा थकता है। देखो जिन्हें भगवान कह रहे हैं, इसी प्रकार आत्मा स्वयं तो शुद्ध ही है। शुद्धता का श्रद्धान करे जेनी हो जाएगा। अपने को अशुद्ध मानना ये अशुद्धता है। मैं मिथ्या दृष्टि हूँ ऐसा मानना ही मिथ्या दर्शन ज्ञान है। मैं ज्ञान और आनंद से भरपूर तत्व हूँ। मैं शाश्वत ज्ञायक मूर्ति जैसा जिन्हें परमात्मा के केवल ज्ञान में मेरा स्वरूप देखा गया है, ऐसा मैं हूँ। जैसा मैं अपने आप को मानता हूँ वैसा मैं नहीं हूँ। जिन्हें भगवान ने मेरे को कैसा देखा कि जिन्हें परमात्मा ने तीन लोक के हर जीव को ज्ञान और आनंद की सत्ता वाला, ज्ञान और आनंद से बना हुआ, मेड इन ज्ञान, मेड इन आनंद, मेड इन चाइना, मेड इन ब्लड, मेड इन चमड़ा, नो। कुछ
नहीं समझ, नींद आएगी तो उड़ जाएगी। मिथ्या ज्ञान किसको कहते हैं? इसी को तो कहते हैं कि जैसा जिन्हें परमात्मा देख रहे हैं ये उनसे उल्टा देखता है। जिन्हें परमात्मा ने मेरे स्वरूप को, तीन लोग के हर जीव को, अपन तो अपनी बात कर रहे हैं कि जिन्हें परमात्मा से मैं मेरा मिलान करता हूँ तो एकदम आंखें बंद करके जिन्हें परमात्मा के केवल ज्ञान को याद करो कि उन्होंने मेरे स्वरूप को कैसे देखा, कि उन्होंने मेरे अंदर ऐसी कोई शक्ति नहीं देखी कि मैं रात को करूँ। उन्होंने मेरे को ऐसा, उनके ज्ञान में ऐसा कोई आया ही नहीं कि मैं रोटी बना रहा हूँ, कि मैं बच्चे को पाल रहा हूँ, कि मैं शरीर हो गया हूँ। तो गजब हो गया, मैं ऐसा कैसे देखता हूँ अपने आप को? नहीं आ रही बात, कुछ भी समझ में नहीं आ रही। अरे अंदर का कोई पुरुषार्थ, कोई डायरेक्शन मिलती है कि नहीं? ज्ञानी को भी असता का उदय आता है कि नहीं? आता है। वो भले उपचार करते हुए दिखे, अंदर ज्ञान और श्रद्धा की धारा क्या काम करती है ये यही मिलेगा सुनने को। ज्ञानियों का अंतरंग, मुनिराज का अंतरंग, जिन्हें परमात्मा का अंतरंग यहाँ जिनवाणी की पास ही मिलेगा। क्योंकि सारी दुनिया बहिरा आत्मा बाहर से देखती है, अंदर कौन जाने। वो इस जीव भी अंदर ही सुखी दुखी होता है, बाहर से उसका कोई वास्ता नहीं है। बाहर से तो कितने ही खाने पीने का हो तो भी उसकी आंखों का ऐसा बंद नहीं होते हैं। तो ज्ञानी क्या विचार करते हैं? ऐसा विचार करते हैं कि ये जो अभी दुख के अंदर जो मेरा उपयोग चला गया, ये जो दुख का वेदन है यहाँ भी मेरा उपयोग चला गया, ये थोड़ी सी देर के लिए गया, पर मेरे को एकदम से याद आया कि मैं रोज सुनता क्या हूँ, कि मैं रोज तो वो वैभव सुनता हूँ जिसमें विकार है ही नहीं। तो ये मैंने क्या करा, ये मेरे को याद आया कैसे? आ गया तो भी कोई बात नहीं। अब ये जो आया है उधर का विकल्प, ये भूलने जैसा है कि वापस रोने जैसा है। अरे इसी समय में मेरा आत्मा मेरे पास था, तो ये जो त्रिकाल एक साथ हमेशा रहने वाला है, इसको याद करे कि जो परियां मर गई उसको याद करे। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ज्ञानी अज्ञानी का अंतरंग क्या होता है। अपनी पोजीशन मिलाओ जरा। ये सुनना मोक्ष का मार्ग नहीं है, ये नहीं आ रही। यहाँ तो उसको खाली बताया जा रहा, प्रैक्टिकल घर करना 24 घंटे ही, कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, जो मैं जहाँ जिनवाणी पे सुनता हूँ उससे ठीक उल्टा काम कर रहा हूँ यहाँ पे आकर, और ये मेरे को शोभता नहीं है। मैं जो वहाँ सीख के आया हूँ वो अलग है, और मैं जो यहाँ कर रहा हूँ वो बिल्कुल अलग है। नहीं है, अलग अलग नहीं है कुछ भी, नहीं कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मन ही नहीं लगता, करे क्या? मन नहीं लगता, देखेगा इधर देखेगा उधर देखेगा, पीछे आ रहा है क्या आ रहा है, मैं बात में समझ ही नहीं पा रहा है क्या कह रहा है। सुनेगा तो अपनी परिणति को टटोलेगा, मैं सुनता क्या हूँ और मैं यहाँ करता क्या हूँ। अगर जिन्हें भगवान रागी होते तो क्या जवाब देते उनको? जो कषाय हो गई उससे निपटने की विधि चल रही है कि मैं शुद्ध हूँ, परिणमन स्वभावी हूँ। देखो दो बात, मैं आत्मा स्वयं तो शुद्ध ही है एक बात, वह परिणमन स्वभाव वाला है दो बात। परंतु अकेला अपने आप रागादि रूप नहीं होता है। इसको जब भी रागादि रूप यानी दुखी, यानी इसको जब भी दुखी होना हो तो किसी का संग करता है। कोई संग इसको दुखी नहीं कराता है। इसको जैसा दुखी होना को स्वभाव समझ लिया इसने, तो ठाला नहीं बैठता है, तो किसी न किसी चीज को याद करके रोना शुरू करता है। कुछ नहीं समझ आ रही। अब कौन पूछे इससे तो क्या हो गया, मैं बहुत दुखी हूँ, बाहर से तो कुछ नहीं दिख रहा है, तो तू दुखी हो रहा है ना, तो कोई बात नहीं, तूने याद किसको करा है? मैंने उसके दुख का विषय कोई ना कोई होना चाहिए, तो वो नियम से अपनी परिस्थिति या कोई कर्तव्य होगा। अकेला दुखी नहीं हो सकता है। अगला कलश आ रहा है, अगले कलश की तैयारी चल रही है कि वो जिसको तूने याद करा है, तूने उसका संग करा है इसलिए दुखी हुआ है, उसने नहीं कराया है।
अगला श्लोक आ रहा है, आचार्य की तैयारी चल रही है अंदर अंदर। क्यों? क्योंकि स्वभाव बता रहा है, दुखी होगा सत्य है, पर अकेला नहीं होएगा, किसी का न किसी को कारण बनाएगा। तो प्रश्न ये कि तूने उसको कारण बनाया क्यों? क्योंकि तू दुख और सुख का अंतर नहीं जानता। अगर तू दुख सुख का अंतर जानता होता तो उसको याद करने से तो दुखी होता, काहे को ऐसा काम करता? पर दुख और सुख का अंतर नहीं जान रहा है। साधक होने पर अंतर जान गया, तो वो जान गया है कि मैं अपने स्वभाव का आश्रय लेता हूँ तो संवर निद्रा होती है, और मैं जब इनका आश्रय लेता हूँ तो आश्रय बंध का दुख होता है। और जितना लेता हूँ उतना सुख बढ़ता है, और जितना इधर आश्रय लेता हूँ उतना दुख बढ़ता है। तो कौन समझदार होएगा जो अपना सुख स्वभाव को छोड़ के इधर जाएगा? उसमें से अपन है शूरवीर। क्या कह रहे हैं मासा? आगे झपके आगे, कोई बात नहीं, बहुत कठिन बात आ ही जाए इसमें। बहुत ताकत है अपने को मालूम है, इसको कितनी मुश्किल से समझ पड़ती है। उद्योग ऐसे तेजी से भागता 50 नाक खराब, अंतरंग की स्थिति बहुत खराब है। तो जेनी है तो थोड़ा शांति से 1 घंटा बैठ गया है, बाकी किसी को आसानी से बिठा नहीं सकते 1 घंटा। परंतु रागादि रूप पद्रव्य के निमित्त से एक अलग बात आ चुकी है। अब जिनवाणी के लिए रागादि को पद्रव्य के लिए है किसी की ताकत सुनने की? अपन ने तो रागादि का अर्थ पूर्व का कर्म कहा था। अब इसमें आचार्य ने तो शॉर्ट में लिख दिया रागादि रूप पद्रव्य। राग यानी 25 तरह की कषाय, और 25 तरह की कषाय यानी मोहनी कर्म, उस पद्रव्य रूप उसको निमित्त बना करके और फिर स्वयं रागादि रूप परिणमन करता है। कल अपनी सारी बात हो चुकी है, इसलिए उसको निमित्त करके रागादि रूप परिणमता है। ये समय सार यहाँ लिखा है कि यहाँ लिखा है, पहले तो ये तय करो। यहाँ लिखा है कि यहाँ लिखा है? यहाँ जो चलना चाहिए वो यहाँ बता रहा है। अभी इसको पढ़ता है, क्या करे राकेश? देखो इसमें लिखा ना, तो कोई समय सार परिणमता है क्या? अपना आत्मा सुख स्वभावी, सुख स्वभाव को छोड़ के परद्रव्य का, है ना, परद्रव्य तो किसका संग करें? ये जितना बाहर दिखता है ना, ये तो बहिरंग निमित्त है, और इन बहिरंग निमित्त का अंतरंग निमित्त वो 25 तरह की कषाय, दर्शन मोहिनी और चारित मोहिनी कर्म है। कितना सुनना होगा फिर, दर्शन मोहिनी कर्म समझना, चारित मोहिनी कर्म समझना, फिर वो उद्गल क्या है और जीव का भाव क्या है, और कितना समझने का है उसे। ये समझने लायक ऐसा समझे और उसका उपयोग भाग जाए, तो जिन्हें भगवान ने तो नहीं देखा है, और उपयोग भागता है ना इधर से उधर, तो समझ लो कि अभी पात्रता में बहुत देर है अपने को। अरे जब जिनवाणी मेरे को ऑक्सीजन दे रही है, उसमें पर याद आया कैसे? नहीं आ रही कोई बात समझ। मेरे जन्म मरण का फैसला चल रहा है, ऐसा कौन सा दुनिया में आदमी देखो जो ऑक्सीजन पे और वेंटिलेटर पे पड़ा और वो पूछेगा मेरे बच्चे और पत्नी के और घर के क्या हाल है? वो खुद तो जन्म मरण से लड़ रहा है। ऐसा ये जीव यहाँ तो खुद जन्म मरण से अभाव की औषधि ले रहा है, और याद उनको कर रहा है क्या हो गया, रोटी का टाइम तो नहीं हो गया, ये पट्टी से कोई जबरदस्ती ज़्यादा तो नहीं खींच रहा है, अभी हमको भजन भी सुनना है, हमको बहुत सारा काम है, ये फालतू फूकते हैं, ऐसा तो याद नहीं आ रहा है। अरे अनंत पुरुषार्थ है। जिसको मन में ऐसा चोर होता है ना पाटने जी, उसको ऐसा डर लगता है क्या मालूम है कैसे देख लेते यार हमारे अंदर। चोर है ना, पुलिस वाले से निगाह नहीं मिला पाता है, मिलाएगा ही नहीं वो, तो उसको डर रहता है ये मेरी तरफ देखेगा कभी और पहचान जाएगा तो।
ऐसा यह वस्तु का स्वभाव है, उसमें अन्य किसी तर्क को अवकाश नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। 3 पॉइंट है वस्तु के स्वभाव को। नंबर 1 कि जीव स्वयं स्वभाव से शुद्ध है। कल के 3 पॉइंट। जीव स्वयं, जीव यूँ बोलोगे तो पूरा शास्त्रीय ज्ञान बढ़ेगा। मैं स्वयं स्वभाव से शुद्ध ही हूँ। भले मेरे को अभी शुद्ध दिख नहीं रहा हो, मैं अपने को शुद्ध नहीं मान रहा हूँ, तो डरो मत। सत्य बोलना तो सीखो। सत्य बोलेगा तो सत्य के संस्कार पड़ेंगे। सत्य बोलेगा तो किस दिन सत्य का भरोसा होगा। बोलेगा ही झूठ और ज़्यादा जिनवा नहीं पड़ेगा तो कहे तो व्यवहार और निश्चय की बात है। अरे यार, तेरे को व्यवहार निश्चय लगा क्या करना है यार? निश्चय व्यवहार लगाएगा तो समझ में नहीं आएगी कुछ भी। पता है निश्चय व्यवहार कायम रखते हैं, स्वभाव में लगता है कि सही होगा तो उसमें लगता है। यहाँ स्वभाव की बात चल रही है, तो निश्चय से शुद्ध है कि व्यवहार से है? फिर भ्रम है। जीव स्वभाव से शुद्ध है और स्वभाव निश्चय व्यवहार नहीं लगता है। अरे अलग की बात है, पढ़ना तो सीखो। स्वभाव में निश्चय व्यवहार नहीं लगता है। उस स्वभाव को समझने के बाद निश्चय व्यवहार का जन्म होता है। उसके बाद जब उसको व्यवहार और निश्चय का जन्म हो गया, तब समझाने के लिए, बोलने के लिए वो निश्चय व्यवहार का उपयोग करता है। तो जो पहले से निश्चय व्यवहार लगाएगा ना, तो फिर कहेगा मैं निश्चय तो शुद्ध हूँ और व्यवहार से अशुद्ध हूँ। यही समझ में। आपने इसमें निश्चय से शुद्ध लगाया, तो आप बताओ व्यवहार से क्या है? अशुद्ध हो गया। और स्वभाव से शुद्ध हो तो बताओ फिर कौन सा निश्चय व्यवहार लगा? कैसे बोलूं? जीव पढ़ता करता निश्चय से कि व्यवहार से? है ना? अच्छा, अपना करता निश्चय से कि व्यवहार से? उलझ गया ना, क्योंकि वो विचार नहीं करता। अरे मैं तो अकर्ता ही हूँ ना, निश्चय व्यवहार मेरा स्वभाव ही अकर्ता है। अकर्ता हूँ, पहले स्वभाव देख लो, फिर कर्ता के ना व्यवहार कह दिया। थोड़ा बहुत संयोग में रागादि का परिणाम देख करके कह दिया, क्योंकि आखिर मेरे अंदर ही हो रहा है। पहले स्वभाव को मुक्त करो, स्वभाव सीखना समझना सरल शुरू करो। पहले कहा निश्चय व्यवहार के झगड़े पड़ गया हो, कभी ऐसा सीखेगा मैं निश्चय से तो करता हूँ, व्यवहार से करता हूँ। निश्चय से तो ज्ञाता हूँ, व्यवहार से करता हूँ। निश्चय से तो शुद्ध हूँ, व्यवहार से अशुद्ध। ऐसा सीखेगा उल्टी पढ़ाई। निश्चय से तो आत्मा मेरा है, व्यवहार से परिवार मेरा है। ये जैन दर्शन की पढ़ाई नहीं है। ये पंकज जी को मजा ही नहीं आ रहा, क्या करें? 3 पॉइंट तो याद कर लो, बार बार आती नहीं ऐसी बात। वस्तु का स्वभाव है मेरा स्वभाव, मैं स्वभाव से शुद्ध हूँ। मैं जब स्वयं शुद्ध हूँ तो मैं स्वयं ही अशुद्धि नहीं कर सकता, तो दुनिया में कौन सा पदार्थ मेरे को अशुद्ध कर सकता है? कोई भी पदार्थ मुझे अशुद्ध नहीं कर सकता है। मैं स्वयं स्वभाव से शुद्ध हूँ। परिणमता हुआ स्वभाव होने पर भी मैं शुद्ध रूपी परिणमन करता हूँ, तो दूसरा कोई मेरे को अशुद्ध नहीं करा सकता है। दूसरा, क्योंकि मेरे को ही कोई अशुद्ध नहीं कर सकता मैं खुद भी, तो दूसरा किसकी ताकत है कराने की? तीसरा, ऐसा होने पर भी जो परिणमन में अशुद्धि आती है उसके लिए कोई परद्रव्य जवाबदार नहीं है। मेरे स्वयं के क्षणिक अशुद्ध उपादान से मैं अपने स्वभाव का संग छोड़ करके पर का संग करता हूँ। मेरे क्षणिक अशुद्ध उपादान से तो मेरा लक्ष्य स्वभाव को छोड़कर जिधर गया है, समझ आई? जिधर गया है उसका नाम निमित्त है। निमित्त से अशुद्धि नहीं आती है। अशुद्धि का कारण पर द्रव्य नहीं है, स्वभाव को छोड़ना ये अशुद्धि का कारण है। हर दिन क्लास बदल जाएगी एंगल उसमें से थोड़ा सा, क्योंकि ये एंगल वो वहाँ तक की पढ़ाई के आगे वाला है। अभी अशुद्धि है कि नहीं, किस कारण से? इनके कारण से, कर्म के उदय से नहीं है। मिथ्या दर्शन का कारण क्या है?
अरे शूरवीरों बोलो तो सही है, स्वभाव को छोड़ना जब कहा जाए, जब पहले पकड़ लिया। देखो आदि का शब्द है, छोड़ना, छोड़ दे इसको, पकड़ा है ना पहले, तो है ना, गजब की बात है। अपन अपने शब्दों का विचार नहीं करते ना, कि स्वभाव को जानते ही नहीं अनादि से। अपने आप को जानना, अपना ज्ञान करना, ये नहीं करा बस तो मिथ्यात्व का जन्म होएगा। तो जिनवानी क्या करे, बार बार ऐसा बताया तो इसको पकड़ नहीं आएगी। तो इसमें जिसको पकड़ा वहां से बोलते हैं कि कुटुंब परिवार को अपना मानना ये मिथ्या दर्शन है, शरीर को अपना मानना ये मिथ्या दर्शन है, गेय को अपना मानना ये मिथ्या दर्शन है, जिस गेय को देखो उसका कर्ता बनना ये मिथ्या दर्शन है। और ये है ही नहीं उसकी परिभाषा, और ये रट लेता है, स्वभाव नहीं बदलता है, तो फिर वही रहता है। ऐसी गलती तो नहीं चल रही कि चल रही है। तो इसमें तो आचार्य वस्तु का ऐसा स्वभाव, 3 कारण याद कर लो। स्वभाव से मैं शुद्ध हूँ, पढ़ने में मेरा स्वभाव है, स्वयं अकेला विकार रूप पढ़ने में नहीं करता हूँ, परंतु फिर भी ऐसा वस्तु स्थिति नहीं जानने के कारण स्वयं अपने अशुद्ध उपादान से, अशुद्ध उपादान ले लिया ना, इसका अर्थ है कि स्वयं राग रूप प्रकटता है, उसका आश्रय लेकर, और मैं स्वयं इसको छोड़कर शुद्ध क्षणिक शुद्ध उपादान से अपने आत्मा का आश्रय लेने पर शुद्ध परिणाम होता है। पूरा मोक्ष मार्ग दे दिया उन्होंने। आचार्य को संतोष नहीं हुआ, अमृत चंद्राचार्य फिर से इस बारे में श्लोक देंगे, इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा अपने को। 175 नंबर का श्लोक गुरुदेव को बहुत पसंद था, और निमित्त का खंडन करने के लिए इससे बढ़िया कोई बात नहीं अमृत चंद्राचार्य।